वजह है सर, मेरी 4 बेटी है, एक बेटा है। मैं ये सोचती थी सुरक्षित अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी दे सकूं, उनकी लाइफ बना लूं, अच्छे तरीके से पढ़ा लूं। पहले ओला उबर ने एक मीटिंग किया, हमें लालच दिया, हमने अपनी टैक्सी निकाली किस्त पे, फिर इसने हमें लाके रोड पे खड़ा कर दिया ओला उबर ने। अगर बिजली पानी सरकार फ्री कर सकता है, हर चीज़, शराब के एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर सकता है, क्या हमारी सीएनजी महिलाओं के लिए किराया कम कर सकता है? नहीं। Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे की तरफ एक प्रोटेस्ट चल रहा है जो ओला और ऊबर के ड्राइवर हैं। तमाम महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के लोग हैं जो आज यहाँ धरना कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी और कंपनी की मनमानी को लेकर वो यहाँ धरना प्रदर्शन है। मेरे साथ निर्मला हैं, एक कैब ड्राइवर हैं महिला, और इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किन परिस्थितियों में आप इस प्रोफेशन में आई और फिर उसके बाद अब जो हालात हैं उनको देखकर क्या कहेंगे। निर्मला, पहले तो ये बताइए आप किस रूट पर और किस कैटेगरी की ड्राइवर? सर, मैं इस रोड पे चलती हूँ, EMT मानेसर गुड़गांव वाले पे, और ये सूरज कुंड वाला जो रोड है फरीदाबाद गेटर नबेड़ा, कोई पता नहीं। अगर हम अपना ओला उबर में हम लोकेशन सेंड करते घर कहते हमें पॉजिटिव साइड फेंक देता है, उसको ये नहीं पता चलता ये फीमेल ड्राइवर है। इतनी रात में घने जंगली इलाकों में हम 3-3 बजे रात सर सूरज कुंड से एयरपोर्ट की सवारी छोड़ के आते हैं ओला उबर। अब फिलहाल तो 40% इसी प्रोफेशन में आने का कोई वजह रही? वजह है सर, मेरी 4 बेटी है, एक बेटा है। मैं ये सोचती थी सुरक्षित अपने बच्चों के 2 वक्त की रोटी दे सकूं, उनकी लाइफ बना लूं, अच्छे तरीके से पढ़ा लूं। पहले ओला उबर ने एक मीटिंग किया, हमें लालच दिया, हमने अपनी टैक्सी निकाली किस्त पे, फिर इसने हमें लाके रोड पे खड़ा कर दिया ओला उबर ने। अगर बिजली पानी सरकार फ्री कर सकता है, हर चीज़, शराब के एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री कर सकता है, क्या हमारी सीएनजी महिलाओं के लिए किराया कम कर सकता है? नहीं। सीएनजी का ये जो मांगे हैं आपकी बाजी, सीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर अपनी मांग यहाँ पर आप लेकर आए हैं और कम कराने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार को इस पर उचित कदम उठाना चाहिए था? क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और सीएनजी पर लोग थोड़ा सा भरोसा कर रहे थे और सीएनजी के मतलब उस पर चल भी रहे थे सीएनजी की वजह से, तो अब कितनी परेशानियाँ उठा रहे हैं? क्योंकि महंगाई से लोग तो त्रस्त हैं ही, अब आप भी उस कैटेगरी में खड़े हुए हैं। बहुत ज़्यादा सर, आप देखो सोमवार से ओला उबर ने हमारा आईडी ब्लॉक कर दिया है। पैसेंजर मेरे गाड़ी में बैठता है, सीएनजी चलाने के बोला था कि एसी चला दो, तो मैं बोला सर अभी रेड हो गई है, मैं भरवा लेती हूँ, मैं एसी चलाती हूँ। बोला फिर हम कैंसिल कर देते हैं। हम कहा सर आपकी मर्जी है। कैंसिल करके कंप्लेंट डाल दिया, जो कि उसके घर में हाथ में 40,000 का फ़ोन है, घर में एसी हो या ना हो, लेकिन गाड़ी में बैठते बोलेगा मैडम एसी चलाइए, एसी के लिए सर। वो हमारी बातें नहीं सुनता, जो पैसेंजर बोलता उसमें करके हमारा, फिर वो बाहर अपना दलाल बैठा रखा। जब हम ऑफिस जाते हैं बोलता 1000 रुपये आप दोगे तो हम आपकी आईडी खोलेंगे। और हमें केंद्र सरकार से, केजरीवाल से ये मांगे हैं कि ओला उबर का सपोर्ट हो, क्योंकि इंडिया से बाहर बैठा है सर। आपको ये किसने बताया कि जो सीएनजी की कीमतें हैं वो जो बढ़ रही हैं उसमें दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार का कुछ इंटरफेयर है? केजरी सरकार अगर लाइट पानी फ्री कर सकता है तो क्या सीएनजी का रेट कम नहीं कर सकता सर? लेकिन उनके अंडर में तो ये चीजें हैं ही नहीं, ये तो केंद्र सरकार के अंडर। तो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी तो ओला उबर यानी मोदी सरकार। हाँ, मोदी सरकार, वो भी ओला उबर से जीएसटी लेता, जुड़ा हुआ है ना। अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई बाहर का भेड़िया नहीं घुसेगा तो कौन बाल बाका कर सकता है हिंदुस्तान के अंदर? ते हमारी सरकार बाहर मिली हुई है, तो ओला उबर हमें इस लायक ला दिया रोड पे। कितना अत्याचार सर हमारे साथ अंग्रेजों ने नहीं किया, वो ये हमारा हाल कर दिया। हमारा ड्राइवरों को शोषण कर रहा है। ये तो आप आरोप लगा रही हैं सरकार पर, मोदी सरकार पर।
आरोप नहीं लगा रही हूँ सर, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। आरोप काहे लगा रही हूँ मैं? आप भी तो लेके आए थे सरकार को, वोट भी तो दिया था आपने। किसको? लेकिन जब नेहरू टैक्सियाँ चली थी उसका किराया क्या फिक्स किया गया था? वो सरकार ने किया था ना। किराया क्या था सरकारी? आप बताइए। वो चीज़ हमारे टैक्सी को दे दे, हमारे टैक्सी को भी बढ़ाना चाहिए। अगर हमारे किराया 5 रुपये किलोमीटर क्यों दिया जा रहा है? 6 रुपये किलोमीटर क्यों दिया जा रहा है सर? आप बताइए। बनता 6 रुपये किलोमीटर। ओला उबर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां तो अपनी मनमानी करती हैं। जब लोग आंदोलन करते हैं कि देश में प्राइवेटाइजेशन कर रहा, निजीकरण कराया जा रहा है, तो उस पर लोग चुप रहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं होता ना। आपको भी कभी इसके बारे में नहीं पता होगा। तो वो इसी बात को लेकर होता है कि आज जो हालात बने हुए हैं आप जैसे लोगों के साथ, कि इस तरह के हालात ना बने सर। इस तरह के हालात है। आज हम अपने बच्चों को रोटी खिलाने को मुस्ताद है। इस रोड पे हमें लाके खड़ा कर दिया। आप बताइए हम कैसे अपने घर चलाएंगे? कैसे 5-5 बच्चे पालेंगे? ऐसे 70 रुपये, 72 रुपये, 75 हो जाएगा, 80 तक पहुंच जाएगा तो हम क्या करेंगे? आप बताइए। हम तो एक रस्सी लेके फिर फांसी खा लेंगे। क्या करेंगे सारे ड्राइवर? क्या कर सकते हैं? अब आगे क्या, अब क्या रहेगा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती? तो अब आगे का कदम क्या है? आगे हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सुसाइड करेंगे रोड पे। क्या करेंगे? सुसाइड करना भी गैर अपराध है। कैसे 5-5 बच्चे पालेंगे? आप बताइए। क्यों हमें लालच दिया हो? कैसे हम 5-5 बच्चे पालेंगे सर? 4-4 लड़की हैं, उनका शादी ब्याह करना, उनका पढ़ाना है। एक महिला हो कि मैं इतना प्रेशर उठाती हूँ। इसने क्यों, हमारा ओला उबर ने क्यों मीटिंग करवाया कि आप अपनी टैक्सी ले लीजिए? भाई क्या दिक्कत है? थोड़ा सा तो, क्योंकि लोग कहते हैं कि शेर पाला है आपने तो शेर को तो कुछ खाना ना पड़ेगा। अब ये लोग कहते हैं मोदी जी को लाए हैं तो थोड़ा सा तो 10 साल पहले, ये 10 साल पहले जो इसने हमारा काटती थी 10%, अब इसने 40% काट रहा है कमीशन ओला उबर। क्यों काट रहा है 40%? आप बताइए। तो ओला की कमीशन खोरी से भी आप त्रस्त हैं? कमीशन खोरी से हम जय बार वहाँ से फरीदाबाद से दिल्ली में प्रवेश करेंगे, गुड़गांव से हर बार 100 रुपये का टोल कटवाएंगे सर। हर बार 100 रुपये का टोल कटवाए। हमारा टोल माफ़ किया जाए, हमारा किराया बढ़ाया जाए, हमारी CNG के जो पैसे वो कम किया जाए, हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए। सब्सिडी मिलनी, हाँ, हमारी ये मांग है सरकार से। जी सर। ये निर्मला थी जो एक मध्यम वर्ग परिवार से आती हैं और इस बढ़ती महंगाई से जिस तरह के लगातार तमाम जो राजनीतिक पंडित थे ये बात लगातार कह रहे थे कि महंगाई का असर अब धीरे धीरे आम जन पर देखने को मिलेगा। और इसी की एक वानगी है कि आज तमाम ओला उबर के ड्राइवर यहाँ पीछे अपना धरना कर रहे हैं और एक मध्यम वर्ग परिवार के सारे लोग हैं, ज़्यादातर जितने भी लोग हैं ये सारे एक मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं। और अब धीरे धीरे इस बढ़ती हुई कीमतों का जो असर है वो आम जन पर देखने को मिल रहा है और उस पर खास तौर पर मध्यम वर्ग के परिवार पर। निर्मला जैसी कितनी महिलाएं यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं जो अब किन हालातों में लेकर वो सड़कों पर निकली हैं अपने परिवार के लालन पालन को लेकर, लेकिन हालात इससे ज़्यादा बदतर होते नज़र आएंगे अगर यही हाल सरकार का और महंगाई का रहा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।